छत्तीसगढ़ में मतदान समाप्त होने के बाद बीजेपी के कई दिग्गज ओडिशा प्रवास पर हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, वित्त मंत्री ओपी चौधरी समेत कई बीजेपी नेता ओडिशा में जमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ओडिशा दौरे पर विजय शर्मा ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत की है। बातचीत की शुरुआत में ही विजय शर्मा ने पटनायक सरकार की जमकर क्लास लगाई। सुनिए। उड़ीसा में तो स्थिति बहुत ही गजब है। मैं कहता हूँ 25 साल की स्थायी सरकार जनता ने जिनको दिया, वो नवीन पटनायक जी ने क्या किया यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आता है। यहाँ पर गरीबों के लिए अन्न की कोई विशेष योजना नहीं है। जो केंद्र सरकार से आता है 5 किलो चावल वही दे दिया जाता है। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को भी कहते हैं। यहाँ भी बहुत अच्छा धान का उत्पादन होता है। तो धान की खरीदी के लिए केंद्र के सरकार से अभी जो वर्तमान में 2183 रुपया निर्धारित है समर्थन मूल्य, वही समर्थन मूल्य यहाँ दे दिया जाता है। राज्य सरकार का उसमें कोई योगदान नहीं है। तो किस तरह से उड़ीसा चल रहा है, ये तो समझने की बात है। 25 साल की सरकार के बाद अगर यह स्थिति है तो मैं सोचता हूँ कि यह चिंताजनक स्थिति है। इस सरकार को जनता को बदल देना चाहिए। आप लोगों ने छत्तीसगढ़ में धान की कीमत 3100 रुपए की बात की, पीएम आवास की बात की, वही मुद्दे आप लोगों के चुनाव प्रचार में हैं। तो क्या जनता आपकी बातों को किस तरीके से भरोसा करेगी, क्योंकि 25 साल से पटनायक सरकार है और इसी माहौल में वो लोग रहते आए हैं, कितना भरोसा करेगी आपके वादों पर? छत्तीसगढ़ की पूरी सरकार आकर इस बात को कह रही है। सब आकर, माननीय मुख्यमंत्री जी आकर कह रहे हैं, हम लोग सब आकर के यहाँ पर कह रहे हैं इस विषय को। हम लोग बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में सरकार ने अभी बनते ही ये काम सारे किए हैं, अनवरत जारी है। तो ये सारी चीज़ों को बताने के बाद लोगों पे विश्वास आ रहा है, लोगों में परिवर्तन की भावना जागी है। मैं सोचता हूँ कि इस बार उड़ीसा में भाजपा की सरकार बनेगी। एक योजना है यहाँ जिसको बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया, सुकन्या योजना, सुभद्रा योजना। सुभद्रा योजना को लेकर लोगों में किस तरीके का उत्साह है, क्योंकि आप लोगों ने छत्तीसगढ़ में पैसा दिया है महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए जो आपके वादे थे। यहाँ पर विश्वास लोगों को नहीं होता था, लेकिन हम लोगों ने छत्तीसगढ़ की स्थिति बताई। मातारी वंदन के माध्यम से माताओं बहनों को प्रति माह 1,000 रुपया 1 या 2 तारीख को उनके खाते में मिल जाता है। यहाँ पर योजना का स्वरूप थोड़ा दूसरा है। यहाँ पर 50,000 रुपया दिया जाएगा 2 सालों में, ऐसा किया गया है। यहाँ एक मुद्दा आ रहा है, चुनावी सभा में भी पंडियन का जिक्र होता है। आखिर वो पंडियन है कौन और आप लोग इतना निशाना क्यों साध रहे हैं उन पर? निशाना साधने का मसला ये है कि लोकतंत्र है भैया। नेता जो होते हैं वो सदन के, वो सरकार चलाते हैं, वो मुख्यमंत्री होते हैं। यहाँ मुख्यमंत्री पुराने पटनायक नहीं है, पुराने बाबू नहीं है। यहाँ पर वो दूसरे अधिकारी जो हैं वो सरकार चला रहे हैं, वो मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं। ऐसा विषय हो गया है। तो भाई कहने का मसला ऐसा है कि लोकतंत्र है। आपको जनता ने आपको चुना है, आप सरकार चलाए, उनसे जनता से बात करना हम मुख्यमंत्री से मिल पाता है। कोई यहाँ पर मुख्यमंत्री के दर्शन नहीं कर पाता है, कभी मीडिया से मुलाकात उनकी नहीं होती। ऐसे नहीं चलती है सरकारें। ये सरकार तो जनता उखाड़ कर फेंकेगी, पक्का है। आप लोग भी लगातार बता रहे हैं कि विष्णुदेव साय जी 11 बजे 12 बजे तक मिलते हैं। यहाँ तो 8 PM नो सीएम का आप लोगों ने नया नारा दे दिया है ना, है ना, ऐसा ही है। 8 PM नो सीएम मतलब यहाँ पर मुख्यमंत्री से किसी की मुलाकात हो, जनता का संवाद हो, जनता से कोई बात हो, जनता अपने मन की बात कोई बताए, ऐसा कुछ पता नहीं चलता है। और इसलिए मैं बहुत स्पष्टता के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में जनता अपनी बात अपनी सरकार से कह सके और सरकार न माने तो सरकार को बदल सके, यही लोकतंत्र होता है। यहाँ दबाव की राजनीति भी बहुत की जाती है। मैं अनेक विधानसभाओं में यहाँ गया हूँ, यहाँ पर लोगों ने बताया है कि दबाव की राजनीति की जाती है, फर्जी वोटिंग डाले जाते हैं। फर्जी वोटिंग डालने का मसला ऐसा है कि स्थानीय लोगों के बीच में दबाव करके और उनके हमारे विभिन्न पार्टियों के लोग दबाव करके, लालच करके और फिर फर्जी वोटिंग करवाए जाते हैं। ये सारी प्रक्रिया इस बार बंद होनी चाहिए। जन जागरण की कोशिश हम लोगों ने की है, आग्रह लोगों से किया है और उम्मीद है ये ठीक होगा। छत्तीसगढ़ से जुड़े 1-2 सवाल कर लेते हैं। अभी
सुकमा में एक नक्सल अटैक हुआ है। इससे पहले लगातार आप जब से गृह मंत्री बने हैं, डबल इंजन की सरकार हुई है, नक्सलियों के खिलाफ लगातार अटैक कर रहे हैं। क्या रणनीति है और क्या कोई टाइम लिमिट आप लोगों ने सेट किया है इसे खत्म करने के लिए, क्या रहेगा? हमारे केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने बहुत स्पष्टता के साथ कहा है कि 3 साल में नक्सलिज्म को खत्म करना है। ऐसा लक्ष्य बांधकर आगे बढ़ने से ही काम होता है। और नक्सलिज्म कोई व्यक्ति नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मारे जा रहे हैं, वो जो घटना जिसकी चर्चा हो रही है, ये सरकार के पूरे प्रयास का 20% मात्र है। 80% सरकार दूसरे दिशाओं में प्रयास कर रही है, जिसकी सूचना, जिसकी जानकारी कुछ दिनों बाद आपको सामने भी मिलेगी। दूसरे विषयों पर प्रयास करके हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बात हो। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी नौजवान रास्ता भटका हुआ है वो मुख्य मार्ग पर आए। मुख्य मार्ग पर आने के लिए उसको कोई अवरोध ना हो, आने के बाद उसको कोई असुविधा ना हो, वो अपनी पूरी ताकत, अपनी क्षमता से अपना जीवन जी सके। बंदूक लेकर जंगल में घूमने का अर्थ नहीं है, उसको खत्म होना चाहिए। और बंदूक से कोई विकासात्मक कार्य नहीं किए जा सकते। बंदूक से प्राप्त हुई सत्ता फिर बंदूक के हाथों ही चली जाती है और फिर उसमें तानाशाह रवैया ही रह जाता है। इसलिए उस रवैया को छोड़ना ही चाहिए। जिस तरह भूपेश बघेल रायबरेली में प्रचार कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि यहाँ सांसद नहीं चुनना है, प्रधानमंत्री चुनने के लिए वोट करें, क्या आप लोग भी बनारस जाएंगे और भूपेश बघेल की उस पर भी बता दें कि प्रधानमंत्री चुनने को लेकर क्या है? नहीं, ये तो देश की जनता बताएगी कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी जी, ये दोनों के बीच में देश की जनता तुलना कैसे करेगी? मैं तो ये सोचता हूँ। और जिस दिन से उन्होंने ये कहा है कि ये प्रधानमंत्री चुनने के लिए आप कर रहे हैं, उसी दिनों से उन्होंने उनकी उल्टी गिनती शुरू कर दी। मुझे लगता है उसी दिन से पूरे भारत में ये बात फैल गई कि भैया ये प्रधानमंत्री के ख्वाब देख रहे हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि क्या स्थितियां हैं। तो अगर वो ये कहते रहेंगे कि प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं, तो देश की जनता को बहुत स्पष्टता है भैया। पहले वो बोलना सीख ले, थोड़ा पहले वो अपने हिसाब से अपने विचार बना लें, करना क्या है ये स्थिति स्पष्ट कर लें, तब प्रधानमंत्री का ख्वाब देखेंगे। भाई आपके माता, आपके पिता, आपके पुरखे अगर प्रधानमंत्री रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप भी प्रधानमंत्री बन जाओगे। ये राजतंत्र नहीं है भैया, लोकतंत्र है। इसमें मेहनत करना पड़ेगा, तब होगा। आप में उतनी खूबी, उतनी काबिलियत होनी चाहिए, तब होगा। मतलब आपके हिसाब से 400 पार का नारा पूरा हो जाएगा? 400 पार भाजपा का संकल्प है। भाजपा इस भाव के साथ काम कर रही है कि 400 पार होना चाहिए। और इसलिए मैं ये सोचता हूं कि 370 तो भाजपा के और उसके बाद एनडीए का 400 पार ये हो जाना चाहिए। हम सब मिलकर के इसी संकल्प के लिए काम कर रहे हैं। तो ये थे विजय शर्मा जी। कुल मिलाकर इनका यही कहना था कि उड़ीसा में भी बीजेपी की सरकार बन रही है, यहाँ कार्यकर्ता जमकर मेहनत कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के नेता भी आकर पसीना बहा रहे हैं, अपनी योजनाओं को बता रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश जी के साथ मृगेंद्र पांडे, विस्तार न्यूज। उड़ीसा में तो स्थिति बहुत ही गजब है। मैं कहता हूँ 25 साल की स्थायी सरकार जनता ने जिनको दिया, वो नवीन पटनायक जी ने क्या किया यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आता है। यहाँ पर योजना का स्वरूप थोड़ा दूसरा है। यहाँ पर 50,000 रुपया दिया जाएगा 2 सालों में। 8 PM नो CM, मतलब यहाँ पर मुख्यमंत्री से किसी की मुलाकात हो, जनता का संवाद हो, जनता से कोई बात हो, जनता अपने मन की बात कोई बताए, ऐसा कुछ पता नहीं चलता है। कि पुराने पटनायक नहीं है, पुराने बाबू नहीं है। यहाँ पर वो दूसरे अधिकारी जो हैं वो सरकार चला रहे हैं, वो मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं।